हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल से 200 प्रश्न। चलिए स्टार्ट पहला करते भाग है ऋग्वैदिक काल और भूगोल। प्रश्न 1 से 30 तक ये फर्स्ट भाग को देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे ग्रंथों में मातृतमा, सर्वश्रेष्ठ माँ या देवीतमा, सर्वश्रेष्ठ देवी भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध नदी कौन सी थी? वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध नदी थी, ये सिंधु नदी थी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। इसके व्यापारिक और आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यय यानी सोने की नदी भी कहा गया। किस नदी को सोने की नदी कहा गया है? सिंधु को। और आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध नदी थी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा परुशनी नदी। परुशनी यानी आधुनिक रावी नदी। रावी नदी जो है आधुनिक रूप से इसका पुराना नाम परुशनी था, के तट पर राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक नदी। वैदिक नदी वितिस्ता को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम। वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। झेलम को वेदों में वितिस्ता या और यूनानी इतिहासकारों द्वारा हाइडेस्पीड कहा गया है। वितिस्ता और यूनानी इतिहासकार ने इसे हाइडेस्पीड कहा है। किसको? झेलम नदी को कहा है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कुल कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कुल कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा सप्त संदव तक सीमित थे, इसलिए गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, वो भी 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 3 बार। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार मिलता है, जो यह दर्शाता है कि आर्य धीरे धीरे पूर्व यानी गंगा यमुना दोआब की ओर बढ़ रहे थे। इसमें 3 बार उल्लेख मिलता है यमुना नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य निवास स्थान सप्त संधव प्रदेश था, इसमें कितनी नदियाँ शामिल थी? सप्त संधव में कितनी नदियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसमें कुल 7 नदियाँ थी। सिंधु, सरस्वती, पंजाब की 5 नदियाँ। पंजाब की 5 नदियाँ कौन थी? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ, ये 5 नदियाँ थी पंजाब की। कुल 7 नदियाँ इसमें थी सप्त संधव प्रदेश में। नेक्स्ट है वैदिक काल में अस्कनी नदी का नाम किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो चिनाब। चिनाब का क्या नाम था वैदिक सभ्यता में? अस्कनी था। चिनाब नदी को वैदिक काल में अस्किनी नदी कहा जाता था, जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। अस्किनी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। नेक्स्ट है वैदिक नदी। वैदिक नदी सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। सतलज नदी को वैदिक ग्रंथों में सुतुद्री कहा गया है। यह मानसरोवर झील के पास से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। वैदिक नदी की बात करें, वैदिक नदी विपाशा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विपाशा का वर्तमान में नाम क्या है? तो ब्यास है। ब्यास नदी का प्राचीनतम वैदिक नाम विपाशा था। इसे यूनानी लेखक ने हाइफेसिस कहा। क्या कहा है? हाइफेसिस कहा है। किस नदी को? तो ब्यास नदी को जो है हाइफेसिस कहा है यूनानी लेखक ने। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख मिलता है, जो आर्यों की वहाँ निवास का प्रमाण है? कुंभा या काबुल नदी। क्या? कुंभा या काबुल नदी। कुंभा के अलावा कुरुमु यानी कुर्रम और गोमती गोमल जैसी अफगान नदियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है नदियों के ऋग्वेद के नदी सूक्त क्या है? नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियां हैं? तो 21 नदियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में कुल 21 नदियां का नाम दर्शाया गया है, जिसमें से सबसे पश्चिम में कुंभा और पूर्व में गंगा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में मुझवंत पर्वत चोटी का उल्लेख किस नदी के स्रोत के रूप में हुआ है? तो सोम पौधा के रूप में। मुंजवंत पर्वत चोटी का उल्लेख जो है किस रूप में हुआ है? सोम पौधा के रूप में। मुंजवंत चोटी हिमालय का हिस्सा मानी जाती है, जहाँ से आर्य यज्ञों के लिए पवित्र
सोम पौधा लाते थे। क्या करते थे? आर्य सोम पौधा लाते थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक भूगोल के अनुसार अधवन क्या है? अधनवा या धन्व क्या है? अधनवा या धन्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? भूगोल के अनुसार, ऋग्वैदिक भूगोल के अनुसार अधनवा या धन्व की शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये मरुस्थल या रेगिस्तान के लिए होता था। क्या? मरुस्थल या रेगिस्तान के लिए। ऋग्वेद में थार के मरुस्थल जैसी सूखी भूमि के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। सूखी भूमि के लिए क्या किया गया है? धन्व का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में किस सागर या विशाल जलराशि का बोध कराने के लिए परावत शब्द आया है? क्या है? परावत शब्द किसके लिए आया है? तो ये अरब सागर का परावत नाम रखा गया था। किस समय? ऋग्वेद में। आर्यों के समुद्रों का ज्ञान था और पश्चिमी समुद्र या विशाल जलराशि को वे परावत या अपर समुद्र कहते थे। क्या कहते थे? अरब सागर को परावत या अपर समुद्र कहते थे। वैदिक काल में दुष्दती नदी आधुनिक नदी को कहा जाता है। किस आधुनिक नदी को दुष्दती कहा जाता है? तो ये चितंग या घग्गर नदी का भाग जो है, चितंग या घग्गर नदी का जो भाग है उसे दुष्दती कहा जाता था। दुष्दती और सरस्वती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था, जो सबसे पवित्र माना जाता था। दुष्दती और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र था ब्रह्मावर्त कहलाता था, जो कि सबसे पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की पूर्व सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? तो यमुना नदी करती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य केंद्र पंजाब हरियाणा था और यमुना उनकी पूर्वी सीमा के पास स्थित थी। यमुना कहाँ थी? पूर्वी सीमा के पास स्थित थी। ऋग्वेद में सुवास्तु नदी की पहचान किससे की जाती है? तो स्वात नदी के नाम से की जाती है। किसका? सुवास्तु का। स्वात नदी अभी पाकिस्तान में है। स्वात घाटी उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत पर है, जिसका वैदिक नाम स्वास्तु सुंदर वस्त्रों वाली था। ये स्वात नदी का नाम था स्वास्तु। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में मरुविरधा क्या है? वैदिक साहित्य में मरुविरधा नदी का भौगोलिक स्थान कहाँ माना गया है? तो जम्मू कश्मीर में। मरुविरधा जो नदी है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मरुविरधा नदी की पहचान कश्मीर की मारूवरदान नदी से की जाती है, जो चिनाब नदी की सहायक नदी है। क्या है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। ऋग्वेद में कुर्मू नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो कुर्रम नदी। क्या है? ऋग्वेद में कुर्मू नदी का आधुनिक नाम कुर्रम नदी है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में बहने वाले सिंधु की एक सहायक नदी है। क्या है? पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में बहने वाले सिंधु की एक सहायक नदी है कुर्रम नदी। कौन सी? कुर्रम नदी। ऋग्वेद में गोमती नदी का तात्पर्य किस नदी से है? गोमती नदी का तात्पर्य ऋग्वेद में किस नदी से किया गया है? तो गोमल नदी से। किससे? गोमल नदी से, जो कि अफगानिस्तान में है। ध्यान रहे यह उत्तर प्रदेश वाली गोमती नहीं बल्कि अफगानिस्तान की गोमल नदी है। यहाँ जहाँ आर्यों का कबीला रहते थे। कहाँ? आर्यों का कबीला जहाँ रहते थे वो है। गोमल नदी अलग है जो कि अफगानिस्तान में है, और गोमती नदी अलग है जो कि उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है और गोमल नदी अफगानिस्तान में है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सप्तसंदव प्रदेश। आर्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? सप्तसंदव प्रदेश। 7 नदियों की भूमि होने के कारण पूरे उत्तर पश्चिम भारत को सप्तसंदव कहा गया। 7 नदियों की भूमि के कारण इसे सप्तसंदव कहा गया। वेदों में उत्तर दिशा के पर्वतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवंत। उत्तर दिशा में पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हिमवंत। हिमवंत का सीधा अर्थ बर्फ से ढका हुआ यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला से है। क्या है? हिमवंत का सीधा अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ या हिमालय का पर्वत श्रृंखला। क्या होता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला से है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सोम का निवास स्थान किस पर्वत को बताया गया है? तो ये मुंजवंत को। क्या? मुंजवंत को बताया गया है सोम का निवास स्थान। यह हिमालय की एक विशेष चोटी थी जो अपनी विशेष जड़ी बूटियों और सोम के पौधे के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सा? तो मुंजवंत। ऋग्वेद में सिंधु नदी की कुल कितनी सहायक नदियों का उल्लेख सामूहिक रूप से मिलता है? तो ये 5 नद का मिलता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी को मिलाकर 5 नद आदि पंजाब की उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी में कुल कितनी सहायक नदी का उल्लेख है? 5 नदी का, जिसे 5 नद कहा गया है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक भूगोल में राका या अनुमति शब्द किससे संबंधित थे?
तो ये चंद्रमा की कलाओं और नदियों के तट से संबंधित थे। क्या? राका या अनुमति जो है चंद्रमा की कला और नदियों के तट से संबंधित थे। ये शब्द प्राकृतिक नियमों और पूर्णिमा की रातों से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था। क्या था? पूर्णिमा की रातों से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था। ऋग्वैदिक नदी की ऋग्वेद में उल्लेखित नदी रसा की क्या विशेषता थी? क्या नदी जो है रसा, इसकी क्या विशेषता था? तो यह एक कल्पित या सुदूर पश्चिमी नदी थी। रसा क्या थी? एक कल्पित या सुदूर पश्चिमी नदी थी। रसा को पृथ्वी के छोर पर बहने वाले एक पौराणिक या सुदूर नदी माना जाता था। रसा को पृथ्वी के छोर पर बहने वाले एक पौराणिक या सुदूर नदी माना जाता था। वैदिक काल में सदानीरा नदी की पहचान किस आधुनिक नदी से की गई है? तो गंडक से की गई है। सदानीरा की पहचान गंडक से की गई है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, जो उत्तर वैदिक काल की पूर्वी सीमा बन गई थी। क्या है? उत्तर वैदिक काल की पूर्वी सीमा बन गई थी। कौन सा? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाती है गंडक नदी। ऋग्वैदिक आर्य किस भौगोलिक क्षेत्र से पूरी तरह अपरिचित थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भौगोलिक क्षेत्र से पूरी तरह अपरिचित थे? तो दक्षिण भारत यानी विंध्याचल के पार। ऋग्वेद में विंध्य पर्वत नर्मदा नदी का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे दक्षिण से अपरिचित थे। क्या है? ऋग्वैदिक आर्य जो है दक्षिण से अपरिचित थे, क्योंकि उस समय विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। सरयू नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सरयू का उल्लेख 3 बार मिलता है, लेकिन यह अयोध्या वाली सरयू या पंजाब की कोई नदी नहीं है। इस पर इतिहासकारों में मतभेद अभी भी बना हुआ है, यानी कि ये अयोध्या वाली सरयू नदी नहीं है। पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें वैदिक समाज, परिवार और वर्ण व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, जो कि 31 से 60 तक है। चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक और सामाजिक इकाई क्या थी? कुल या परिवार थी। समाज की बुनियादी इकाई परिवार थी, जिससे मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। क्या? मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था ऋग्वैदिक समाज में। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप था पितृसत्तात्मक। वैदिक समाज में पुरुष प्रधान था, जहाँ पिता परिवार का स्वामी होता था और उसकी आज्ञा सर्वोच्च होती थी। क्या? पिता जो है परिवार का स्वामी होता था, जिसका आज्ञा सर्वोच्च होती थी, इसलिए ये पितृसत्तात्मक थी। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का कितने बार उल्लेख है? 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल में है। कहाँ है? 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति एक आदि पुरुष से बताई जाती है। क्या? आदि पुरुष से बताई जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें जो है ब्राह्मण की पुरुष सूक्त में पहली बार बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति एक आदि पुरुष से बताई गई है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कर्म और व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कर्म और व्यवसाय था। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण बदल सकता था, जन्म तय नहीं कर सकता था। क्या? अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण बदल सकता था, जन्म तय नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद के समय में अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। जो स्त्रियां विवाह न करके अपने पिता या भाइयों के घर रहकर जीवन भर ज्ञान अर्जन करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गाय दूहने वाली होती है। क्या होता है? गाय दूहने वाली के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि पुत्री के लिए हुआ है। वैदिक काल में दूध उत्पादन महत्वपूर्ण था और सुबह शाम दूध दूहने का काम घर की बेटियां करती थी, इसलिए उन्हें दुहिता कहा गया। क्या कहा गया? दुहिता कहा गया। वैदिक काल में उपनयन संस्कार, यानी जिसको अभी जनेऊ कहा जाता है, का अधिकार किसे प्राप्त था? तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्राप्त था। वैदिक काल में जो है जनेऊ का अधिकार महिला पुरुष दोनों का था, उच्च वर्ण में।
व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत उन्नत थी। उन्हें पुरुषों की तरह जनेऊ पहनने और वेदों की शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऐसी विदुषी स्त्रियां जो जीवन भर अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मण वादिनी कहा जाता था। जो स्त्रियां जीवन भर ऋषियों की तरह ज्ञान में लीन रहती थी उन्हें ब्राह्मण वादिनी, और जो विवाह तक पढ़ती थी उसे सधोवधू कहा जाता था। क्या? सधोवधू कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रज कहा जाता था। यदि किसी महिला के पति की अकाल मृत्यु हो जाती थी तो वह संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर से संबंध बना सकती थी, जिससे जन्मी संतान क्षत्रज कहलाती थी। क्या कहलाती थी? क्षत्रज कहलाती थी। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में सम्मानपूर्वक दिया गया है। क्या? सम्मानपूर्वक दिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य और सबसे पवित्र भोजन क्या था? तो दूध, घी और जौ, यानी जिसको जौ को क्षीर पाकम भी कहा जाता था। वे दूध में जौ डालकर क्षीर पाकम यानी खीर जैसा पकवान बनाते थे, जो उन्हें बहुत पसंद होता था, पसंदीदा भोजन था। वैदिक काल में कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो नीबी कहा जाता था। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को नीबी कहा जाता था। अंदरूनी या कमर के नीचे के वस्त्र को नीबी कहा जाता था। मुख्य वस्त्र को वासस और ऊपर से ओढ़े जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। क्या होता था? कमर के नीचे के वस्त्र को नीबी, मुख्य वस्त्र को वासस और ऊपर से ओढ़े जाने वाले जैसे को अधिवासस कहता था। जैसे ओढ़नी या दुपट्टा जो भी होता है उसे अधिवासस कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? रथ दौड़, पासा जिसे धूत और संगीत था। ये तीन था मुख्य साधन, रथ दौड़, पासा और संगीत। आर्य उत्सवों के शौकीन थे। वे रथ दौड़, बीना व दुंदुभी जैसे वाद्यों के साथ संगीत का आनंद लेते रहते थे। क्या करते थे? संगीत का आनंद लेते रहते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विदुषी महिला यानी लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? विदुषी महिला जो है लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो ऋषि अगस्त्य के थी। लोपामुद्रा एक महान विद्वान थी जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। वे ऋषि अगस्त्य की धर्मपत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? एक महान विद्वान थी जो कि ऋग्वेद में कई मंत्र की रचना किए थे और वे अगस्त ऋषि की धर्मपत्नी थी। कौन? तो लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का संबंध, कौन सा कथन सही है? यह है कि दास प्रथा मौजूद थी लेकिन वे केवल घरेलू कार्य में लगाए जाते थे। दास प्रथा मौजूद थी लेकिन केवल घरेलू कार्य में लगाए जाते थे। रोम या यूनान की तरह दासों से क्रूर कृषि कार्य नहीं कराया जाता था। उन्हें परिवार के सदस्य जैसा माना जाता था, इसलिए उसे परिवार में लगाया जाता था। वैदिक काल में सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी को कहा जाता था उसनीय। सिर के वस्त्र या साफे को वैदिक भाषा में उसनीय कहा जाता था, जो प्रतिष्ठा का सूचक था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ब्रात्य शब्द का प्रयोग जो है ऐसे आर्य जो वैदिक नियम का पालन नहीं करते थे उनके लिए किया जाता था। जो लोग समाज से बाहर थे या संस्कारों से रहित थे उन्हें ब्रात्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में किस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं थी? तो बाल विवाह की मान्यता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का बाल विवाह, लड़कियों का बाल विवाह का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लड़कियों की विवाह की अवस्था 16 से 17 वर्ष में होता था। बाल विवाह का कोई प्रमाण ऋग्वैदिक काल में नहीं मिला है। ऋग्वेद में जाया स्तंभ शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी ही घर है। क्या है? जाया स्तंभ का अर्थ है पत्नी ही घर है। यह शब्द दर्शाता है कि वैदिक समाज में पत्नी के बिना घर और धार्मिक अनुष्ठान अधूरे माने जाते थे। वैदिक काल में विवाह के समय कन्या को दिए जाने वाले उपहारों को क्या कहा जाता था? तो बहतू कहा जाता था। क्या? बहतू। यह आज के दहेज जैसा नहीं था, बल्कि माता पिता द्वारा अपनी बेटी को विदाई के समय स्वेच्छा से दिए गए गहने और कपड़े होते थे। क्या होता था? गहना और कपड़ा, उसे बहतू कहा जाता था। नेक्स्ट है, समाज में अंतरजातीय विवाह के तहत अनुलोम विवाह का क्या अर्थ था? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला। क्या था? अनुलोम विवाह का अर्थ था उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला।
इस प्रकार विवाह को समाज में स्वीकार किया जाता था। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह की निंदा होती थी। प्रतिलोम विवाह के निंदा होती थी, जबकि अंतर्जातीय विवाह के तहत अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला। इस प्रकार विवाह को समाज में स्वीकार किया जाता था। इसके प्रतिलोम विवाह को निंदा होती थी। अनुलोम विवाह की प्रशंसा, जबकि प्रतिलोम विवाह की निंदा होती थी। ऋग वैदिक काल में शाकाहारी भोजन को क्या कहा जाता था? अनाद कहा जाता था। क्या? अन्नाद कहा जाता था। अनाज और वनस्पतियों से बने शुद्ध भोजन को साधारण बोलचाल में अन्नाद कहा जाता था। ऋग्वेद में स्वसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्वसा शब्द का प्रयोग किस रिश्ते के लिए हुआ था? तो बहन के लिए, सिस्टर के लिए। ऋग्वेद में स्वसा क्या था? बहन को कहा जाता था, सिस्टर को। वैदिक संस्कृत में बहन को स्वसा और भाई को भ्रातृ कहा जाता था। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत में बहन को स्वसा और भाई को भ्रातृ कहा जाता था। वैदिक काल में आभूषण के रूप में प्रयुक्त रुक्म क्या था? तो वक्ष स्थल था। छाती पर जो वक्ष स्थल पहना जाता है। रुक्म सोने का एक चमकीला बिल्ला या पदक होता था, जिसे गले या छाती पर पहना जाता था। ऋग्वैदिक समाज में अपाला, घोषा और सिक्ता कौन थी? तो मंत्र दृष्टा विदुषी महिलाएं थी। क्या थी? मंत्र दृष्टा विदुषी महिलाएं। इन महिलाओं को ऋषियों के समान दर्जा प्राप्त था और इन्होंने ऋग्वेद के श्लोकों की रचना की थी। अपाला, घोषा और सिक्ता। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में पितृभक्ति या पिता के अधिकारों की कठोरता का उदाहरण किस कथा से मिलता है? तो ऋजराश्रव की कथा से। क्या? ऋजराश्रव की कथा से। ऋग्वेद में कथा है कि पिता ने अपने पुत्र ऋजराश्रव को 100 भेड़ें दांव पर हारने के कारण अंधा कर दिया था, जो पिता के असीमित अधिकार दिखाता है। क्या है? असीमित अधिकार दिखाता है। क्या? जो 100 भेड़ दांव पर हारने के कारण पुत्र को अंधा कर दिया था। ऋग्वैदिक काल में अंतर वर्णों विवाह, इंटर वर्णा की स्थिति कैसी थी? ये स्वीकृत थी क्योंकि वर्ण जन्मजात नहीं थे। समाज में लचीलापन होने के कारण अलग अलग व्यवसायों के लोगों के बीच विवाह आम थे, क्योंकि जन्म से वर्ण का नहीं था। जो जो काम करता था उसको उसी वर्ण में समझा जाता था। वेदों में पुरुषों के कान में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा गया है? कर्ण शोभन कहा गया है। क्या? कर्ण शोभन। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। कानों के कुंडल को कर्ण शोभन माना जाता था, कहा जाता था कान के कुंडल को, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ऋग्वेद के अनुसार समाज में दस्यु किसे कहा गया है? भारत के मूल निवासी जो यज्ञ नहीं करते थे उसे दस्यु कहा गया है। दस्यु गैर आर्य थे, जो अलग अलग भाषा बोलते थे और आर्यों के देवताओं को नहीं मानते थे, उसे दस्यु कहा गया है। वैदिक काल में स्वपिंड शब्द का क्या अर्थ था? एक ही रक्त समूह या पीढ़ी के लोग को स्वपिंड कहा जाता था। समान पूर्वजों से जुड़े सगे संबंधी को स्वपिंड कहा जाता था, जिनके बीच विवाह वर्जित था, उसे स्वपिंड कहा गया था। भाग 3 है वैदिक राजनीतिक और प्रशासन, जो कि 61 से 90 तक है। ऋग्वैदिक काल में कबीले के प्रधान या राजा को क्या कहा जाता था? तो गोपति या जनस्य गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था राजा को? गोपति या जनस्य गोपा। राजा का मुख्य कार्य गायों और कबीलों की रक्षा करना था, इसलिए उसे गोपति या गायों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन कबीलाई संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। सबसे कबीलाई प्राचीन संस्था थी, उसे विदत कहा जाता था। विदत आर्यों की सबसे पुरानी आम सभा थी, जहाँ सैन्य, धार्मिक और लूट के माल बंटवारे से जुड़े काम होते थे। विदत आर्यों की सबसे पुरानी आम सभा थी, जहाँ सैन्य, धार्मिक और लूट के माल बंटवारे से जुड़े काम होते थे। ऋग्वेद में राजा को सलाह देने वाली संस्था महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। उत्तर होगा सभा और विदत। ऋग्वेद में राजा को सलाह देने वाली किस संस्था में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी? सभा और विदत में महिला भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थी और वे सभा व विदत की मालिकों की बैठक में शामिल होती थी। राजा की सहायता करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका है? तो पुरोहित का। राजा की सहायता करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पद किसका था? तो पुरोहित का था। पुरोहित राजा का मुख्य मार्गदर्शक और शिक्षक होता था।
वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान पुरोहित इसी काल में हुए। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अस्पष्ट के नाम से। क्या है? अस्पष्ट के नाम से। राजा पूरे राज्य और कबीलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस तैनात करता था, जिन्हें अस्पष्ट कहा जाता था। जासूस तैनात होता था, उसे अस्पष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है, चारागाह की भूमि या बड़े सैन्य जत्थे। चारागाह की भूमि या बड़े सैन्य जत्थे के प्रधान को क्या कहा जाता था? वराजपति कहा जाता था। क्या? वराजपति। गोचर भूमि का अधिकारी वराजपति कहलाता था, जो युद्ध के समय कबीले के युवकों का नेतृत्व भी करता था। कबीले के युवक का नेतृत्व करता था, जो युद्ध के समय उसे वराजपति कहलाता था वो। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? उग्र या जीवगृह कहा जाता था। समाज में शांति बनाए रखने और चोरों को पकड़ने वाले उग्र या जीवगृह यानी जेलर जैसा कहा जाता था। जेलर अभी के समय में है, उसी को उग्र और जीवगृह कहा जाता था, अपराधी को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी को। दशराज्य युद्ध में विजय होने वाले भारत के जन राजा का नाम क्या था? राजा सुदास था। कौन था? सुदास। तीर्थशु वंश के राजा सुदास ने पुरोहित वशिष्ठ के मार्गदर्शन में 10 राजाओं के विशाल संघ को पराजित किया था। कौन पराजित किया था? तो राजा सुदास कहा था। इसे दशराग युद्ध कहा गया था। ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज है? गविष्टि। गायों की खोज किसका अर्थ है? गविष्टि का। उस समय जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए युद्ध होता था, जिन्हें गविष्टि या गवेषण या गम्य कहा जाता था। गाय की खोज के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्टि या गवेषण या गम्य कहा जाता था। ऋग्वेद में कबीले यानी ट्राइब के लिए किस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार 275 बार हुआ है? तो ये जन का। कबीले को जन कहा जाता था। जनपद क्षेत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ, बल्कि जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वैदिक प्रशासन में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक प्रशासन में ग्राम के मुखिया को? तो ग्रामनी कहा जाता था। कई परिवार से मिलकर ग्राम बनता था और उसके प्रशासनिक व सैन्य नेता को ग्रामनी कहते थे। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनता था और उसके प्रशासनिक और सैन्य नेता जो होते थे उसे ग्रामनी कहा जाता था। राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार या कबीलाई कर क्या कहलाता था? तो बलि। राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार या कबीलाई कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में कोई अनिवार्य कर नहीं था। प्रजा अपनी इच्छा से राजा को उपहार देती थी, उसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था में विश्व का मुखिया क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। कई गांव को मिलाकर 20 जिले, जैसे कि अभी जिला है उस टाइम विश्व कहलाता था। कई गांव को मिलकर विश्व बनता था, जिसके प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार सभा शब्द का उल्लेख हुआ है। सभा कबीलों के बुजुर्गों और संभ्रांत एलाइट लोगों की छोटी संस्था थी, जिसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? तो 9 बार आया है। समिति कबीले की केंद्रीय आम सभा थी। समिति क्या थी? कबीले की केंद्रीय आम सभा थी, जिसमें हर नागरिक भाग ले सकता था। इसका उल्लेख 9 बार हुआ है। कहाँ हुआ है 9 बार उल्लेख? तो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ। राजा सुदास के खिलाफ लड़ने वाले 10 राजाओं के संघ के मुख्य पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। राजा सुदास के खिलाफ लड़ने वाले 10 राजाओं के संघ के मुख्य पुरोहित थे विश्वामित्र। सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था, जिससे नाराज होकर विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ तैयार किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में राजा की कोई अस्थायी सेना क्यों नहीं होती थी? आंसर है क्योंकि अर्थव्यवस्था कबीलाई और चरवाहा आधारित थी। क्या था अर्थव्यवस्था? कबीलाई और चरवाहा। युद्ध के समय कबीले के आम नागरिक मिलिशिया ही हथियार उठा लेते थे, जिन्हें व्रात या गण कहा जाता था। युद्ध के समय कबीले के आम नागरिक जो होते थे वो हथियार उठा लेते थे, इसलिए उन्हें सैनिक की कोई ज़रूरत सेना में नहीं मिला था।
वैदिक काल में किलो या दुर्गों की रक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये पूरब कहा जाता था। जो दुर्ग या किला की रक्षा करता था उसे पूरब कहा जाता था। दुर्ग या गढ़ को पूर कहा जाता था और उसकी सुरक्षा करने वाले सेना नायक को पूरब कहा जाता था। दुर्ग या गढ़ जो होता था उसे पूर कहा जाता था और उसकी रक्षा करने वाला सेना नायक को पूरब कहा जाता था। ऋग्वैदिक न्याय व्यवस्था में राजा को सलाह देने वाले मध्यमसी का क्या अर्थ था? तो मध्यस्थ या जज की भूमिका निभाना। क्या था? मध्यमसी का अर्थ था मध्यस्थ या जज की भूमिका निभाना। विवादों को निपटाने के लिए नियुक्त पंच या मध्यस्थ को मध्यमसी कहा जाता था। पंच या जो मध्यस्थ आदमी थे उसे मध्यस्थमसी कहा जाता था, मध्यस्थमसी। नेक्स्ट है, राजा के राज्याभिषेक के समय गाए जाने वाले गीतों और अनुष्ठानों का नेतृत्व कौन करता था? पुरोहित करता था। पुरोहित राजा को धार्मिक और नैतिक रूप से कबीले की रक्षा घोषित करता था। कबीले की रक्षा घोषित करता था कौन? पुरोहित राजा को धार्मिक और नैतिक रूप से कबीले के रक्षक घोषित करता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में सूत, रथकार और कर्मकार किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? आंसर होगा राजा के प्रमुख दरबारी अधिकारी रत्निन के शुरुआती रूप। ये तकनीकी और सैन्य रूप से राजा के बेहद करीबी और सम्मानित होते थे। कौन? राजा के प्रमुख दरबारी या अधिकारी जो भी होते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार भारत जन और पुरु जन के आपस में मिलने से किस नए वंश का उदय हुआ था? कुरु का। भारत जन और पुरु जन के आपस में मिलने से हुआ था कुरु जन का उदय हुआ था। यह एकीकरण उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में हुआ जिससे कुरु जनपद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा के महल या सभा स्थल को क्या कहा जाता था? सदस्य कहा जाता था। जहाँ मनुष्य बैठकें और कबीलाई चर्चाएं होती थी उसे बड़े भवन को सदस्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली मुख्य संस्था कौन थी? समिति थी। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली मुख्य संस्था समिति थी। समिति के पास राजा को पद से हटाने और नया राजा चुनने के पूरा अधिकार था। क्या था? समिति जो बनता था समिति के पास राजा को पद से हटाने और नया राजा चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी किसके पास होता था? आंसर होगा संपूर्ण कबीले के पास सामूहिक रूप से था। इस काल में व्यक्तिगत भूमि का विचार नहीं था। पूरी चरवाहा भूमि कबीले की साझी संपत्ति होती थी। पूरी चरवाहा भूमि जो है कबीले की साझी संपत्ति होती थी, किसी का अपना पर्सनल नहीं होता था। ऋग्वेद में अमूर्त शब्द का प्रयोग किस प्रकार के शासक के लिए हुआ है? आंसर होगा जिसका कोई सिर या राजा न हो, यानी गणतंत्र हो। यह दर्शाता है कि कुछ कबीले बिना राजा के सीधे कबीलाई परिषद द्वारा चलते थे। नेक्स्ट है, वैदिक प्रशासन में दूत का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर होगा दूसरे कबीलों तक संदेश पहुंचाना था। दूत का क्या काम था? दूसरे कबीलों तक संदेश पहुंचाना। युद्ध या संधि के समय राजा अपने सबसे विश्वसनीय संदेशवाहक को दूत बनाकर भेजता था। सबसे विश्वसनीय जो संदेशवाहक था उसे दूत बनाकर राजा युद्ध के समय भेजता था। ऋग्वैदिक काल में इव्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राजा के अंगरक्षक या धनी सामंत के लिए इव्य शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक समय हुआ। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात सैनिकों को इव्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस भाग में राजा को धृतव्रत कहा गया है? पांचवें मंडल में कहा गया है। ऋग्वेद के पांचवें मंडल में राजा को धृतव्रत कहा गया है। धृतव्रत का अर्थ है नियमों और व्रतों का कड़ाई से पालन करने वाला शासक। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होने के बावजूद उसे अंतिम स्वीकृति कौन देता था? राजा का जो पद होता था वंशानुगत होता था, इसके बावजूद भी उसे अंतिम स्वीकृति लेना पड़ता था। किससे? प्रजा यानी समिति से। प्रजा की सहमति के बिना कोई भी राजा सिंहासन पर सुरक्षित नहीं रह सकता था। भाग 4 देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म और देवता से प्रश्न है जो कि 91 से लेकर 120 तक है। 91 देखते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता कौन थे जिन्हें 250 सूक्त समर्पित है? तो ये इंद्र है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे बड़े युद्ध और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त केवल इंद्र की स्तुति में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया है?
उत्तर होगा शत्रु के किले को तोड़ने के कारण इसे पुरंदर कहा गया है। पूर का अर्थ किला और दर का अर्थ तोड़ने वाला होता है, जो कि दोनों मिलकर पुरंदर बना है, जो कि किला को तोड़ने वाला। वे आर्यों के सैन्य नेता थे। ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? पहले तो थे इंद्र, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिसे 200 सूक्त समर्पित है? तो अग्नि। अग्नि को ऋग्वेद में दूसरा सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वे पवित्रता के प्रतीक और देवताओं के मुख माने जाते थे, जिसे 200 सूक्त समर्पित है। मंत्रिक्ष और देवताओं के बीच मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी के रूप में किस देवता को पूजा जाता था? मंत्रिक्ष और देवताओं के बीच के मध्यस्थ के रूप में किस देवता को पूजा जाता था? तो अग्नि को। माना जाता था कि यज्ञ की पवित्र अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है उसे अग्निदेव अन्य देवताओं तक पहुंचाते हैं, ऐसी मान्यता थी। ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा प्रकृति यानी कि प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था का रक्षक किस देवता को कहा गया है? वरुण को। ऋग्वेद में प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था का रक्षक वरुण को कहा गया है। वरुण देव ब्रह्मांड के भौतिक और नैतिक नियमों यानी ऋतु के संचालक थे। वे पापियों को अपने पास यानी जाल में बांधते थे। कौन? वरुण। नेक्स्ट है ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से किस देवता को समर्पित है? तो सोम को है। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है, जो वनस्पतियों के अधिपति थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यानी कि सावित्री यानी सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यह चमकते हुए सूर्य यानी कि सविता को समर्पित है, जो बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाते थे। क्या? बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाते थे। सूर्य को सावित्री भी कहा माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए? ये पूषण थे। पूषण रास्तों और पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में समाज बंटने पर शूद्रों के देव माने जाने लगे। आकाश के सबसे प्राचीन देवता यानी कि आर्यों के पितामह किसे माना जाता है? ध्योस को। क्या है? ध्योस को। ध्योस यूनानी देवता ज्यूस के समतुल्य हैं, जिन्हें सबसे पुराना आकाश का देवता माना गया है। ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान और गति के देवता कौन थे? तो मारुत थे। मारुत को रुद्र का पुत्र माना गया है। वे इंद्र के युद्ध साथी तथा आंधी तूफान के स्वामी थे। कौन? मारुत। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक पद्धति का मुख्य स्वरूप क्या था? आंसर है प्रकृति पूजा और प्रार्थना यानी यज्ञ। वे प्राकृतिक शक्तियों सूर्य वायु अग्नि का मानवीकरण करके मंत्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते थे। इस काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। क्या थी? मूर्ति पूजा नहीं थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अरण्ययानी किस क्षेत्र की देवी को कहा गया है? वन की देवी को यानी फॉरेस्ट गॉडेस को कहा गया है अरण्ययानी। जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने वाली देवी को अरण्ययानी कहा गया है। क्या? अरण्ययानी कहा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? मंत्र दृष्टा। आर्यों का मानना था कि ऋषियों ने इन मंत्रों को खुद नहीं बनाया, बल्कि समाधि में ईश्वर से इनका दर्शन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं को कितने वर्गों में या स्थानों में विभाजित किया गया था? तो 3 वर्ग था। यास्क के निरुक्त के अनुसार देवता 3 श्रेणी में थे: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वैदिक काल में देवता को 3 स्थानों में बांटा गया था: आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में। नेक्स्ट है भोर या सुबह की देवी के रूप में ऋग्वेद में किस सुंदर स्तुति प्रस्तुत की गई है? किसकी सुंदर स्तुति? तो उषा की गई है। अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने वाले भोर को देवी उषा ऋग्वेद में बहुत सुंदर और जीवंत रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक देवियों में सबसे महान देवता यानी कि देवताओं की माता किसे माना गया है? सबसे महान देवताओं की माता अदिति को माना गया है। अदिति को असीम ब्रह्मांड और सभी प्रमुख देवताओं की माता के रूप में पूजा जाता था। क्या? अदिति को। ऋग्वेद में रुद्र देवता का संबंध किससे स्थापित किया गया है? विनाश और कल्याणकारी औषधियाँ से। रुद्र क्रोधी स्वभाव के देवता थे, जो बीमारी भी ला सकते थे और अपनी जड़ी बूटियों से ठीक भी कर सकते थे। यही बाद में शिव बन गए। कौन? यही बाद में
शिव बन गए, इसलिए शिव को रुद्र भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में एकेश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? तो एक सद विप्रा बहुधा वदंती। क्या है? एक सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है सत्य यानी ईश्वर एक ही हैं, विद्वान उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यह दर्शन 10वें मंडल में है। क्या है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म में त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो विष्णु के लिए हुआ है त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग। 3 कदमों में पूरी पृथ्वी और आकाश को नापने के कारण विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया, जो बाद में वामन अवतार की कथा बन गई। क्या बन गई? वामन कथा की अवतार। ऋग्वेद में नासत्य या दस्त्र नाम से किन जुड़वा देवताओं को जाना जाता है? अश्विनों को। क्या? अश्विनों को, अश्विन कुमार को, यानी अश्विन कुमार है। ये देवताओं के कुशल चिकित्सक यानी डॉक्टर्स थे, जो बीमारियों को ठीक करते थे और बूढ़ों को जवानी देते थे। कौन? अश्विनी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भौतिक सुख, पुत्र और पशुधन की प्राप्ति, ये होता था धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ का मुख्य उद्देश्य। इस काल का धर्म मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि और कबीले की भलाई के लिए होता था। क्या होता था? धर्म मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि और कबीले की भलाई के लिए। ऋग्वेद के अनुसार किस देवता को वृत्रहन यानी वृत्र राक्षस का वध करने वाला कहा गया है? इंद्र को। वृत्तासुर ने नदियों के पानी को रोक दिया था, जिसे इंद्र ने अपने वज्र से मारकर मुक्त कराया और अकाल दूर किया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ईला किसकी देवी मानी जाती थी? आराधना और स्तुति की देवी मानी जाती थी। कौन? ईला। ईला को यज्ञ देवी, वेदी और बुद्धिमता की देवी के रूप में ऋग्वेद में याद किया गया है। क्या? यज्ञ देवी और बुद्धिमता की देवी के रूप में ईला को याद किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार वर्षा साक्षात देवता कौन थे जो बाद में इंद्र में समाहित हो गए? वर्षा के साक्षात देवता कौन थे जो बाद में इंद्र में समाहित हो गए? ये पर्जन्य थे। क्या थे? पर्जन्य बादलों और गड़गड़ाहट के देवता थे, जो सीधे तौर पर खेती और वर्षा से जुड़े हुए थे, जो बाद में इंद्र में बदल गए। ऋग्वेद में तपुर्जन्मा शब्द का उपयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो अग्नि के लिए। तपुर्जन्मा का अर्थ होता है तीव्र ताप या लपटों से पैदा होने वाला होता है। वैदिक आर्य किस प्रकृति की पूजा नहीं करते थे? ज्वालामुखी की नहीं करते थे। भारत के इस क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं था, इसलिए वे इससे अनभिज्ञ थे। क्या थे? इससे अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता को भू नस्य गोपा संपूर्ण संसार का रक्षक कहा गया है? सूर्य को। साक्षात दिखाई देने वाला सूर्य देव को जगत की आत्मा और रक्षक माना गया है। नेक्स्ट है, वैदिक सूक्तों में सिंधु माता शब्द किसके लिए आया है? नदी देवी के रूप में सिंधु के लिए। नदियों को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती थी, जिसमें सिंधु और सरस्वती प्रमुख थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार देवताओं का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। यज्ञ के अवसर पर देवता और मनुष्य दोनों ही सोम के पौधे का रस पवित्र मानकर करते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के अंत में किस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन मिलता है? नासदीय सूक्त में। क्या है? नासदीय सूक्त में। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में गहरे दार्शनिक सवाल उठाए गए हैं और सृष्टि के पहले क्या था, सत्य या असत्य है, इसके बारे में प्रश्न उठाया गया है। किसमें? नासदीय सूक्त में। वैदिक अर्थव्यवस्था से 121 से 150 तक है, इसको देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय जीविकोपार्जन के साधन क्या थे? तो पशुपालन थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से चरवाहा थे। उनके जीवन में मवेशियों का स्थान खेती से बहुत ऊपर था। मवेशी का जो स्थान था खेती से भी ऊपर था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो यह न मारने योग्य, मतलब गाय को न मारने योग्य इसका अर्थ है। गाय को आर्थिक और धार्मिक रूप से इतना कीमती माना जाता था कि उसे मारना महापाप था, जिसके लिए देश निकाले जाने की सज़ा थी। क्या थी? देश से निकाले जाने तक की सज़ा थी अगर गाय को मारा जाता है तो। इसलिए गाय को अघन्या माना गया था, न मारने योग्य। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में व्यापार के
करने वाले मवेशियों की चोरी करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले और मवेशी की चोरी करने वाले लोगों को कहा जाता था पनी कहा जाता था। पनी स्थानीय गैर आर्य संपन्न व्यापारी थे जो बहुत लालची माने जाते थे और अक्सर आर्यों की गाय चुरा लेते थे, जिसे पनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मुख्य अनाज के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो यव यानी जौ का। ऋग्वेद में केवल जौ का व्यापक उल्लेख है। चावल और गेहूं का महत्व बाद में उत्तर वैदिक काल में बढ़ा है, यानी ऋग्वेद में जो है जौ का प्रमुख रूप से है और उत्तर वैदिक काल में जो है गेहूं और चावल का महत्व बढ़ा है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्राथमिक स्वरूप क्या था? गले में पहनने वाला सोने का आभूषण को निष्क कहा जाता था। निष्क सोने का हार होता था जिसका प्रयोग धीरे धीरे विनिमय यानी लेन देन के माध्यम से रूप में होने लगा था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ऋण के बजाय ब्याज पर पैसा देने वाले यानी सूदखोर को क्या कहा जाता था? बेकनाट कहा जाता था। क्या? बेकनाट कहा जाता था। जो लोग बहुत ऊंची ब्याज दर पर पशु या धन उधार देते थे उन्हें वेदों में बेकनाट या कुशी दिन कहा गया है। क्या कहा गया है? कुशी दिन या बेकनाट कहा गया है। ऋग्वेद में लांगल और सिर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो हल के लिए हुआ है। यद्यपि कृषि गौण थी फिर भी वे हल से परिचित थे जिसे लांगल या सिर कहा जाता था। जिस जो लांगल और सिर का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो जो हल होता था उसके लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई यानी कारपेंटर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तक्षण कहा जाता था। क्या? तक्षण। लकड़ी के रथ, हल और मकान बनाने वाले बढ़ई को समाज में बहुत उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त था। बढ़ई को समाज में बहुत उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में धातु का काम करने वाले यानी लोहार को क्या कहा जाता था? करमार कहा जाता था। तांबे और कांसे को पिघलाकर औजार और हथियार बनाने वाले कारीगर को करमार कहते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अयस शब्द का तात्पर्य प्रारंभिक तौर पर किस धातु से था? तो तांबा या कांसा से था। अयस क्या था? तांबा या कांसा। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे अयस शब्द का प्रयोग तांबे या ब्रॉन्ज बनाने के लिए करते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का मुख्य माध्यम क्या था? तो ये गाय और निष्क था। इस काल में कोई धातु के सिक्के नहीं थे। किसी वस्तु की कीमत गायों की संख्या में आंकी जाती थी, यानी कि कोई भी इस काल में धातु जो था, धातु के सिक्के नहीं थे। ये पैसा के रूप में वस्तु की कीमत गायों की संख्या में आंकी जाती थी। नेक्स्ट है, कुएं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त घिरनी या पहिए को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अश्म चक्र कहा जाता है। क्या? अश्म चक्र। कुएं को अवट या पानी खींचने वाले पत्थर के पहिए को अश्म चक्र कहा जाता था। कुएं के अवट और पानी खींचने वाले पत्थर के पहिए को अश्म चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कपड़ा बुनने वाले यानी वेवर को क्या कहा जाता था? वाय कहा जाता था। क्या? वाय। कपड़ा बुनने के उद्योग में महिलाएं भी शामिल थी जिन्हें सीढ़ी कहा जाता था और पुरुष बुनकर को वाय कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये अनाज मापने का एक बड़ा पात्र है। खेती से अनाज को मापकर भंडारित करने वाले बर्तन को उदर कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में उपजाऊ और जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता है। जिस भूमि पर अच्छी फसल उगती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। जिस पर अच्छी फसल उगती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी सभी प्रक्रियाओं यानी बुआई, कटाई, मराई का वर्णन है? ये चौथे मंडल में है, चतुर्थ मंडल में। चौथे मंडल में श्लोकों में खेती की जुड़े उपकरण और विधियों के सुंदर वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गोमत क्या है? वैदिक काल में गोमत शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया जाता था? बहुत धनी व्यक्ति जिसके पास हजारों गाय होती थी उसे गोमत कहा जाता था। गोमत का शाब्दिक अर्थ है गायों से संपन्न पुरुष। क्या है? गायों से संपन्न पुरुष को गोमत कहा जाता था। नेक्स्ट है, मवेशियों के कान पर जो विशेष पहचान यानी चिन्ह लगाया जाता था उसके आधार पर गाय को क्या कहा गया? तो अष्टकर्णी कहा गया। अपने कुल की गायों की पहचान करने के लिए उनके कानों पर अंक या कोई निशान बनाया जाता था। क्या? अंक या कोई निशान बनाया जाता था। नेक्स्ट है,
ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा पालतू बनाए गए पशुओं में युद्ध के लिए सबसे उपयोगी कौन सा था? तो घोड़ा था। सबसे पालतू बनाए गए पशु में उपयोगी था घोड़ा। घोड़ा का प्रयोग तीव्र गति से रथों को खींचने में होता था, जिससे आर्यों को युद्ध में बढ़त दिलाई। क्या? जिससे आर्यों को युद्ध में हेल्प होता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सूत काटने और चमड़े का काम करने वाले को क्रमशः क्या कहा जाता था? सूत काटने वाले को तंतु कहा जाता था और चमड़े का काम करने वाला को चर्म मन कहा जाता था। ये सभी ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में खिला या खिल्ले शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दो खेतों के बीच पड़ती या अनजुती भूमि, जो दो खेत के बीच पड़ती भूमि था उसे खिला या खिल्ले कहा जाता था। ये चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने वाले साझी कबीलाई जमीन होती थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोना यानी गोल्ड के लिए किस सामान्य शब्द का प्रयोग होता था? हिरण्य का। वे नदियों की रेत से सोना निकालते थे, जिसे हिरण्य पिंड कहा जाता था। हिरण्य पिंड भी कहा जाता था। व्यापार के सिलसिले में दूर दूर तक यात्रा करने वाले व्यापारियों को क्या कहते थे? तो पनी या वणिक कहा जाता था। वे काफिलों यानी साथ में चलते थे ताकि जंगली जानवरों और चोरों से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार अकाल या सूखे के समय पानी की कमी दूर करने वाले नहरों को क्या कहा जाता था? पानी या सूखे से दूर करने वाले नहरों को कहा जाता था कुल्या। क्या कहा जाता था? कुल्या। नदियों से खेतों तक खोदी गई कृत्रिम नाली या छोटी नहर को कुल्या कहा जाता था। जो कि नदी से खेत तक खोदा जाता था, कृत्रिम नाली या छोटे नहर को कुल्या कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में हल चलाते समय खेत में जो लकीरें या नालियाँ बनती थी उन्हें क्या कहा गया? तो ये सीता कहा गया। यही कारण है कि रामायण में हल के अग्रभाग से प्रकट हुई कन्या का नाम सीता रखा गया था। यानी कि खेत में जो लकीरें बनती थी, नालियाँ बनती थी, हल चलाते समय उसे सीता कहा जाता था। ऋग्वेद में किवास शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? तो हलवाहा या किसान के लिए। जो व्यक्ति बैलों को हाँक कर खेत जोतता था उसे किवास कहा जाता था। जो व्यक्ति जो है हल से खेत जोतता था और हाँकता था, उस व्यक्ति को किवास कहा गया। नेक्स्ट है, वैदिक काल में चमड़े के थैले का प्रयोग किसके लिए संग्रहण के लिए किया जाता था? तो पानी और सोमरस के लिए। चमड़े का थैले का प्रयोग किसके लिए होता था? पानी और सोमरस को इकट्ठा करने के लिए। चमड़े के थैले यानी बर्तन को द्रति कहा जाता था, जो यात्रा के दौरान उपयोगी होते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में टेलर या दर्जी के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो सूचीवान का। क्या? सूचीवान का। सुई से वस्त्रों को सिलने वाले कारीगर को सूचीवान कहा जाता था। सूचीवान कहा जाता था सुई से वस्त्र को सिलने वाले कारीगर को। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गोधूली शब्द का तात्पर्य क्या था? तो शाम का समय जब गाय जंगल से लौटती थी, गायों को खुर से उड़ने वाले धूल के कारण शाम के समय को गोधूली वेला कहा गया, जो आज भी विवाह का शुभ मुहूर्त है। क्या है? विवाह का शुभ मुहूर्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या नहीं था? तो अचल संपत्ति, मकान और जमीन जो है संपत्ति का मुख्य रूप नहीं था। आर्य घुमक्कड़ और चरवाह जीवन जीते थे, इसलिए उनके पास चल संपत्ति यानी पशु ही मुख्य रूप से धन था, अचल संपत्ति नहीं था। भाग 6 देखते हैं। इसमें उत्तर वैदिक काल और विस्तार यानी प्रश्न 151 से 175 तक इस स्लाइड में होंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व का मुख्य भौगोलिक केंद्र कौन सा था? तो ये कुरु पंचाल था। गंगा यमुना दोआब कुरु पंचाल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी के मैदानी इलाकों में बस गए थे। कहाँ? आर्य जो है पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा घाटी के मैदानी इलाकों में बस गए थे। कौन? आर्य। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव। क्या है? विदेह माधव की कथा में आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार किस नदी का उल्लेख है? सदानीरा यानी गंडक का उल्लेख है। कथा के अनुसार राजा माधव के मुंह से निकली अग्नि जंगलों को जलाती हुई पूर्व में गंडक नदी तक पहुंची, जिसके पार मगध था। फिर से सुनिएगा। कथा के अनुसार राजा माधव के मुंह से निकली अग्नि जंगलों को जलाती हुई पूर्व गंडक नदी में पहुंची, जिसके पार मगध था। क्या था? मगध था। नेक्स्ट है,
उत्तर वैदिक काल की शुरुआत किस महत्वपूर्ण धातु की खोज और उपयोग से मानी जाती है? तो लोहा से। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने कुल्हाड़ियों और हलों का निर्माण आसान कर दिया, जिससे खेती का भारी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व कहाँ से मिले हैं? तो ये अंतर क्या है, अतरंजी खेड़ा यानी उत्तर प्रदेश से मिला है। कहाँ से? लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से पहली बार भारी मात्रा में लौह धातु, मल और भट्टियां मिली है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से पहली बार भारी मात्रा में लौह धातु, मल और भट्टियां मिली है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को किस नाम से पुकारा गया है? श्याम अयस या कृष्ण अयस। लोहे के काले रंग के कारण उसे श्याम अयस कहा गया है, जबकि तांबे को लोहित अयस कहा गया है। क्या कहा गया है? श्याम अयस कहा गया है लोहा को, और तांबा को लोहित अयस कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल का मुख्य मृत भांड यानी कि पोटरी संस्कृति कौन सी थी? चित्रित धूसर मृद भांड। क्या थी? चित्रित धूसर मृद भांड। इस काल के लोग भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन पर सुंदर ज्यामितीय चित्रकारी करते थे, इसलिए चित्रित धूसर मृद भांड जो है मुख्य मृद भांड संस्कृति था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के राजाओं ने अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए कौन सा युग शुरू किया था? ये अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को राजा के राज्य से बाहर स्वतंत्र छोड़ा जाता था, और उसे जो भी रोकता था उसे राजा की सेना से लड़ना पड़ता था। क्या? सेना से लड़ना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं, वाजपेय क्या है? वाजपेय यज्ञ का मुख्य आकर्षण क्या होता था? राजा के रथों की दौड़। क्या है? राजा के रथों की दौड़ वाजपेय यज्ञ का मुख्य आकर्षण होता था। इसमें राजा का रथ हमेशा जीतता था, जो उसकी शक्ति और देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार राजा की दैवीय उत्पत्ति यानी कि डिवाइन ओरिजिन का सिद्धांत मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसमें पहली बार राजा की दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि देवताओं ने असुरों से हारने के बाद इंद्र को अपना राजा चुना, वैसे ही पृथ्वी पर कई राजा ईश्वर का अंश है। क्या है? इसमें कहा गया है कि देवताओं ने असुरों से हारने के बाद इंद्र को अपना राजा चुना, वैसे ही पृथ्वी पर राजा ईश्वर का अंश है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कबीलों यानी जनों के आपस में विलय होने से किसका उदय हुआ? जनपद का। जन मिलकर क्या बना था? जनपद। क्षेत्र विहीन कबीलों अब भौगोलिक राज्यों में बदलने लगे थे, जैसे कि पुरु भारत मिलकर कुरुक्षेत्र कुरु बन गया। क्या? पुरु भरत और भरत मिलकर कुरु बन गया। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मगध और अंग के क्षेत्र के लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो ब्रात्य कहा गया है। क्या? ब्रात्य। चूंकि मगध के लोग वैदिक संस्कृति से दूर थे और यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए उन्हें हे दृष्टि से ब्रात्य कहा गया है। किसको? मगध के लोग को ब्रात्य कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को क्या उपाधि दी जाती थी? सम्राट। इस काल में दिशाओं के आधार पर राजाओं के नाम थे। पूर्व के शासक सम्राट को कहते थे सम्राट। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा के शासक को क्या कहा जाता था? स्वराट कहा जाता था। पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि गुजरात, राजस्थान के स्वतंत्र राजा को स्वराट कहा जाता था, जबकि पूर्वी को सम्राट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के शासक को कहा जाता था विराट। उत्तर के दिशा के शासक को विराट कहा जाता था। हिमालय और उत्तर क्षेत्र के राजाओं को विराट की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। क्या? भोज। दक्षिणी क्षेत्र यानी विंध्य के पास के शासक के लिए भोज शब्द का प्रयोग होता था। दक्षिण के लिए भोज, उत्तर के लिए विराट, और पश्चिम के लिए स्वराट, और पूर्व के लिए सम्राट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य देश के राजा को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजा। मध्य देश के जो राजा थे उसे राजा के नाम से पुकारा जाता था। कुरु और पंचाल जैसे मध्य क्षेत्र के शासक को सामान्यतः राजा ही कहा जाता था। चारों दिशाओं को जीतने वाले सर्वशक्तिमान राजा को क्या कहा जाता था? एक राट कहा जाता था।
महापद्मनंद जैसे शासक ने बाद में इसी एकरात यानी कि एकमात्र राजा की उपाधि को धारण किया था। एकमात्र एकराट की उपाधि को धारण किया था, महापद्मनंद ने किया था। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाले 12 उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो रत्निन कहा जाता था। क्या? रत्निन। राजा के प्रशासन में मंत्रियों और रानियों और सगे संबंधी सहित कुल 12 प्रमुख लोग होते थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक प्रशासन में कर एकत्र करने वाले अधिकारी यानी टैक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। क्या? भागदूत कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था शुरू हुई। राजा के हिस्से यानी भाग को प्रजा वसूलने लगे। क्या करे? प्रजा वसूलने लगे और वसूलने वाले भाग को भागदूत कहा जाने लगा। क्या? भागदूत। नेक्स्ट है, राजकीय कोषाध्यक्ष। क्या है? राजकीय कोषाध्यक्ष को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? संग्रहहिता के नाम से। एकत्र किए गए कर और धन को सुरक्षित रखने वाले तिजोरी अधिकारी को संग्रहहिता कहा जाता था। क्या? संग्रहहिता। नेक्स्ट है, राजा का साथी और पासा खेलने में मदद करने वाले अधिकारी को कहते थे अक्षवाप। क्या कहते थे? अक्षवाप। पासे के खेल में राजा का हाथ बटाने वाले दूधशाला के प्रबंधक को अक्षवाप कहा जाता था, जो कि राजा का अधिकारी होता था या साथी होता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के संबंध में क्या बड़ा बदलाव आया? उनका महत्व कम हो गया और महिलाओं का प्रवेश बंद हो गया था। किसमें? सभा और समिति में। राजा के शक्तिशाली होने के बाद इन कबीलाओं संस्थाओं का प्रभाव घट गया और समाज में स्त्रियों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन गया? जन्म। इस काल तक आते आते समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई और व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होने लगा था। नेक्स्ट है, मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रम का पहली बार स्पष्ट उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जवालोपनिषद में। क्या? जवालोपनिषद में। जवालोपनिषद में जीवन को 100 वर्ष तक मानकर 4 चरणों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किया गया है। किसमें? जवालोपनिषद में 4 चरण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था संस्थागत रूप से किस काल में स्थापित हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र का मूल अर्थ था कि वहाँ स्थान जहाँ पूरे कुल की गाय बांधी जाती थी। बाद में यह एक दिन पूर्वज की संतान होने का प्रतीक बन गया और सगोत्र विवाह वर्जित हो गए। क्या हो गए? सगोत्र विवाह जो है वर्जित हो गए। नेक्स्ट है, भाग 7 वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग और दर्शन से संबंधित 176 से 200 तक प्रश्न देखेंगे। चलिए, वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पवित्र ज्ञान या जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान है। यह ईश्वरीय और शाश्वत सत्य माने जाते हैं। क्या? वेद। नेक्स्ट है, वेद त्रयी, जिसे 3 वेद का समूह कहा गया है, कौन सा वेद शामिल नहीं है? इसमें अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, पर अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद परलौकिक ज्ञान देवी देवताओं से जुड़े हैं, जबकि अथर्ववेद लौकिक जो है जीवन से संबंधित है, इसलिए इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का मूल या जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को। सामवेद को अधिकांशतः मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद के अधिकांशतः मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उनके गाने के सुर, ताल और संगीत की धुन 7 स्वर पहली बार इसी वेद में संकलित की गई थी। इसलिए जो है मूल संगीत का मूल जनक या मूल सामवेद को कहा गया है। कौन सा वेद गद्य यानी प्रोज और पद पोएट्री दोनों से के रूप में लिखा गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ के नियमों और कर्मकांडीय मंत्रों का वेद है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य पद और शुक्ल यजुर्वेद यानी केवल पद है। 2 शाखा हैं, गद्य पद और गद्य पद है। नेक्स्ट है, जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास और जड़ी बूटियों के यानी चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। बाद में आम लोगों ने रोजमर्रा के अंधविश्वास, बीमारियों के इलाज के लिए औषधियाँ और तंत्र मंत्र शामिल है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा
महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित यह ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें प्लावन की प्राचीन कथा और कृषि पद्धतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, वेदों को ठीक से समझने और मंत्रों को सही उच्चारण के लिए रचे गए वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेद को 6 अलग वेदांग हैं। वेद के 6 अलग वेदांग हैं। शिक्षा यानी उच्चारण, कल्प यानी धार्मिक नियम, व्याकरण, निरुक्त यानी शब्दों का अर्थ, छंद और ज्योतिषी। 6 क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ये 6 जो है वेदांग हैं। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है, जो यह मानता है कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा के योग से हुआ है। कौन मानता है? सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीनतम दर्शन में से एक है, जो कि मानता है कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा के योग से हुआ है। परमाणु सिद्धांत यानी कि एटम थ्योरी, परमाणु सिद्धांत यानी कि एटम थ्योरी के जनक माने जाने वाले महर्षि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद ने ईसा से सदियों पहले तक यह प्रतिपादित किया था कि दुनिया की हर भौतिक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों यानी परमाणु से मिलकर बनी है। यानी कि परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? वैशेषिक दर्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ? कठोपनिषद में। बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच संवाद आत्मा की अमरता और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को बहुत गहराई से समझाता है। क्या करता है? समझाता है। इसलिए यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद से संबंधित है। इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया था। मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का यह मत आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के घास मैदान यानी कि स्टेपीज से भारत आए थे। आर्य जो है एशिया के घास मैदान से होकर भारत आए थे। द आर्कटिक इन द वेदास पुस्तक के लेखक आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव से किसने बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। लोकमान्य तिलक ने वेद में वर्णित लंबी रातों और कड़क ठंड के खगोलीय विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। नेक्स्ट है, एशिया माइनर यानी तुर्की स्थित बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? ये इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य यानी आश्विन की मिलती है। तुर्की में मिले मिट्टी के पट्टियों पर इस प्राचीन संधि पात्र में 4 ऋग्वैदिक देवताओं को गवाह मानकर कसम खाई है। क्या? 4 गवाह मानकर कसम खाई है। कौन कौन है? यह है इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से उद्धृत है। नेक्स्ट है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है? तो 108 है उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इस वेदांत कहा जाता है, इसे वेदांत कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 11 या 13 उपनिषद ही सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है? तो आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद चिकित्सा और सुखी जीवन के रहस्यों से जुड़ा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, जो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद का वेद का नाम क्या है, जो युद्ध कला में संबंधित है? तो धनुर्वेद नाम है। क्या है? धनुर्वेद। अस्त्र शस्त्र चलाने वाले युद्ध की रणनीतियों का वर्णन धनुर्वेद में मिलता है। कहाँ? धनुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, सामवेद का उपवेद कौन सा है जो ललित कलाओं और संगीत से जुड़ा हुआ है? तो गंधर्व वेद है। क्या? सामवेद का कौन सा उपवेद है जो ललित कला और संगीत से जुड़ा है? तो गंधर्व वेद। गायन, वादन और नृत्य की बारीकियों का संकलन गंधर्व वेद में किया गया है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है, जो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित है? तो ये शिल्प वेद या अथर्ववेद।
भवन निर्माण, नगर नियोजन और मूर्तिकला से जुड़े सिद्धांतों का वर्णन शिल्प वेद में है। कहाँ है? भवन निर्माण, नगर नियोजन और मूर्तिकला से जुड़े सिद्धांत का वर्णन शिल्प वेद में दिया गया है। योग दर्शन के वास्तविक संस्थापक और प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि का व्यवस्थित नियम दिया है। कौन? महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट है न्याय दर्शन यानी कि लॉजिक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि गौतम के द्वारा। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। उन्होंने तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य को जानने का मार्ग बताया था, इसलिए महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है और न्याय दर्शन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे जो कर्मकांड पर जोर देता है? महर्षि जैमिनी। जैमिनी ऋषि ने वेदों के यज्ञ और व्यवहारिक हिस्से को सही साबित करने के लिए दर्शन की रचना की थी। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा शुद्ध वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि बदरायन थे। महर्षि बदरायन ने ब्रह्मसूत्र की रचना की जो उपनिषदों को ज्ञान मार्ग और ब्राह्मण के स्वरूप की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो मनुस्मृति। शुंग काल के दौरान संकलित की गई मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय समाज की पहली कानूनी और सामाजिक संहिता माना जाता है। किसको? मनुस्मृति को। वैदिक काल के अंत में किए नए सामाजिक धार्मिक चिंतन की नींव पड़ी जिसने खोखले कर्मकांड का विरोध किया था। तो ये था उपनिषद चिंतन, ब्राह्मण ज्ञान। क्या था? ब्राह्मण ज्ञान। यज्ञों की खर्चीली व्यवस्था के विरोध में ऋषियों ने आत्मा और परमात्मा के आंतरिक ज्ञान को मोक्ष का सच्चा मार्ग बताया था, सच्चा मार्ग, जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय का रास्ता साफ कर दिया। क्या किया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय का रास्ता साफ कर दिया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इसमें बहुत सारा नई जानकारी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा जानकारी नई लगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।